वो है आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यूनिट 1, चैप्टर नंबर 1, क्यूएम का चैप्टर नंबर 1, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। लिख लिए? हेडिंग लिखिए, हेडिंग बनाइए, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हेडिंग कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन के बाद लिखना है सर। कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन खत्म हो गया, अब आपका यूनिट 1 स्टार्ट हुआ है, चैप्टर नंबर 1। अभी तक इंट्रोडक्शन था सब। चैप्टर नंबर 1, यस सर। हो क्या गया? नाम है सर? इसका क्या नाम है? यस सर, चैप्टर नंबर 1। कितनी बार बोले? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। शेड्यूल में भी लिखा हुआ है चैप्टर का नाम, जो टॉपिक पढ़ाते हैं उसका टॉपिक का नाम लिखा रहता है। मेजर्स, MEASURES, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लिख लिया? यस सर। आवाज धीरे है? आ रहा है आवाज प्रॉपरली? यस सर। यस सर, आ रहा है सर। हाँ, अब देखिए, मेजर्स के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। लास्ट जो वर्ड है वो है सेंट्रल टेंडेंसी। क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी है। वेरी गुड। अब जरा बताओ, 1, 2 और 3, ये 3 लिखे हुए हैं वर्ड, इसके सेंटर में कौन सा वर्ड है? 2 है सर। इसके सेंटर में कौन सा नंबर है? 2 2 है। कितने लोगों ने कहा 2 है? सर। हाँ जी। 2 लोगों ने कहा है सर 2 है। और बाकी लोगों ने क्या कहा? रेस्ट ऑफ द पीपल लोगों ने क्या कहा? बताओ भाई, अब तुम लोग क्या कह रहे हो? 2 है सर। 2 है सर। 2 है। चलिए, कैसे है 2? हम कह रहे 2 नहीं है, प्रूव कीजिए तो 2 है। बीच में है। हमको नहीं पता कि बीच क्या होता है। सर नंबर सिस्टम पर रख के देखेंगे सर, 2 बीच में ही आएगा, 1 3 के बीच में 2 आ जाएगा। अरे आप कैसे प्रूव करके बताइएगा? तो इसको प्रूव करने का तरीका है 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 3। क्या तरीका है? 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2। हो गया ना? 3 सर। आ गया ना 2? 3 सर। हेलो, 3 सर। 3 कैसे आएगा? 6/3 कितना आएगा? अच्छा 2 आएगा। 2 आएगा सर। 2 आएगा। हाँ। तो 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2। ये जो पूरा आप देख रहे हैं प्रोसीजर, इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। एवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
एवरेज। एवरेज। तो सेंट्रल टेंडेंसी कोई पूछेगा क्या होता है, तो सेंट्रल टेंडेंसी के नीचे में सेंट्रल टेंडेंसी को अंडरलाइन करो और उसके नीचे एरो दे करके लिखो एवरेज। सेंट्रल टेंडेंसी को अंडरलाइन करके उसके नीचे में एरो डाल करके वहां नीचे में लिखे एवरेज। लिख लिए? यस सर। अब आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी, आपके पास इसका जवाब आ गया। क्या जवाब आया? एवरेज। Finding out the average. अरे कैसे बोलोगे यार, बोलो ना। व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी? व्हाट इज योर नेम? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज निखिल कुमार। क्या बोला? माई नेम इज निखिल कुमार। तो अब पूछ रहे हैं Yes, sir. व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी, तो बोलोगे measure ना of the सेंट्रल टेंडेंसी इज एन एवरेज। क्या बोलोगे? सेंट्रल टेंडेंसी It is इज an एन average. एवरेज। हाँ, कोई पूछेगा व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी, तो जवाब क्या दीजिएगा? इज एन इट इज एन एवरेज। इट इज एन एवरेज। वेरी गुड। अब आप बताओ कि एवरेज व्हाट इज एवरेज? कोई पूछेगा आपसे एवरेज क्या होता है, फिर क्या बोलोगे? Sir, sum of all given numbers by the number. सम अच्छा, ऑफ द ये गिवन बताओ। नंबर डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू। नहीं, डिवाइडेड बाय 3 का होगा। नहीं, जितना अगर 10 हो जाएगा नंबर तो जितना नंबर क्या होगा? सुनो पहले मेरी बात, दूसरा 10 बात से को डिवाइड छोड़ो। होगा सर वो। अरे मेरा आवाज आ रहा है ना, मेरा आवाज फॉलो करो अभी। अब आपसे कोई पूछेगा कि एवरेज क्या होता है, तो आप टोटल सम को जोड़ के टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। अब 1 2 3 में कितने डेटा है? 3 डेटा। 3 डेटा है। अब ये 3 डेटा को कौन सा डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है? अच्छा छोड़ो, इसको ऐसे समझो। हम बोल रहे हैं कि बीबीएम फर्स्ट ईयर में 20 विद्यार्थियों की औसत आयु, बीबीएम फर्स्ट ईयर के 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 साल है। तो 16 साल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 20 विद्यार्थियों को। 20 विद्यार्थियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 विद्यार्थियों की आयु को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? एवरेज आयु को। यस सर। तो यहाँ पर 1 2 3 को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? क्या निकाले? 1 + 2 + Average. 3 डिवाइडेड बाई 3 एवरेज रिप्रेजेंट कर रहा है। 6/3 = 2 कौन रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3 को? क्या इसका एवरेज निकला? 2 निकला। 2 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको किसको? 1 को और 2 को और 3 को। 3 को। तो 2 क्या है? सिंगल वेरिएबल है कि मल्टीपल वेरिएबल है वो? Single variable. तो सिंगल वेरिएबल, तो सिंगल डेटा रिप्रेजेंट टू इंटायर डेटा नोन एज एवरेज। हो गया। व्हाट इज एवरेज? अब बोलिए, यस अब बोलिए। सिंगल डेटा मल्टीप्लाई। Single variable. मल्टीप्लाई नहीं होगा यार। सिंगल डेटा रिप्रेजेंट टू इंटायर डेटा इज नोन एज एवरेज। एवरेज। लिखो, एवरेज के जस्ट नीचे एरो दो, लिखो ए सिंगल डेटा। एवरेज के जस्ट इमीडिएट नीचे एरो दो, एरो के नीचे लिखो ए सिंगल डेटा रिप्रेजेंट टू
a single data represent to entire data known as average. एवरेज क्या हुआ समझ गए? हाँ सर। हेलो, यस सर, Yes, समझ sir. गए। Yes, sir. Yes. हाँ, अब ये एवरेज आपने कोई पूछेगा कि व्हाट इज एन एवरेज, क्या जवाब दीजिएगा? सिंगल डेटा रिप्रेजेंट टू एंटायर Single डेटा data. नोन एज वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अब जो है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एवरेज पूछेगा, कितने प्रकार के एवरेज होते हैं? आप क्या बोलिएगा? मेनी टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? अभी कोई बोल रहा था, बोलो। सर आप बोलिए। देखिए, अब जहां पे लिखे ए सिंगल डेटा रिप्रेजेंट टू इंटायर डेटा नोन एन एवरेज, उसके इमीडिएट नीचे, ठीक है, 3 दिशा में जाने वाले एक डायग्राम खींचिए, यानी ऊपर से लाइए, उसको 3 तरफ गिराइए। अच्छा सर, हाँ समझ गए। समझ गए ना? हाँ यस सर। यानी एवरेज कितने प्रकार का होगा? अब 3 प्रकार का। 3 प्रकार 3 का होगा प्रकार। सर। वेरी गुड। मोड। यस सर। नहीं, फिर मीन मीडियन मोड कहाँ से कहाँ ले आता है बात को? लिखिए, अरे मीन मीडियन मोड एवरेज का प्रकार नहीं है, एवरेज के प्रकार का प्रकार है वो। अभी जितना बता रहे सुनो ना, यही सब पढ़ते हो, जहां से कहाँ से तुम लोग क्या क्या स्टडी कर ली हो, पूरा जानकारी रखते नहीं हो। लिखो, 3 तरह के एवरेज होते हैं, वो तीनों में नंबर 1 पे जो लेफ्ट साइड में गिरा है उसमें लिखो मैथमेटिकल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज, पहला एवरेज क्या हुआ? मैथमेटिकल एवरेज। Mathematical average. वेरी गुड, मैथमेटिकल एवरेज। दूसरा हुआ पोजिशनल एवरेज। क्या सर? पोजिशनल, POSITIONAL, पोजिशनल एवरेज लिखिए। Yes, sir. यस सर। और लास्ट लिखिए कमर्शियल एवरेज, COMMERCIAL, कमर्शियल एवरेज। तो आपसे कोई पूछेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एवरेज, तो आप भूल करके भी मत बोलिएगा मीन मीडियन मोड, हाँ सर। है ना? आप बोलिएगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एवरेज। Average. एवरेज। लिख लिए? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो एवरेज 3 प्रकार का हो गया। चलिए, वेरी गुड। अब सबसे पहला एवरेज क्या है? Mathematical average. मैथमेटिकल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज। अब मैथमेटिकल एवरेज जो होता है वो नंबर सिस्टम में होता है, जितने भी नंबर है वही ना मैथमेटिकल टर्म हो गए जी। मैथ में क्या Yes, sir. पढ़ते हैं? नंबरे ना पढ़ते हैं, नंबरे के बारे में ना। Yes. हाँ सर। उसी का अलग फॉर्म है अलजेब्रा, उसी का अलग फॉर्म है इंटीग्रेशन, उसी का अलग फॉर्म है डिफरेंशियल, उसी का अलग फॉर्म है मैट्रिक्स, उसी का अलग फॉर्म है
आपका स्केलर सॉरी क्या कहते हैं सेट थ्योरी है ना, यस सर। यस सर। उसी का अलग फॉर्म है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यस सर। अलग आप देखते हैं कि मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं और उसमें सबसे ज्यादा जो वैल्यू रखता है, मायने रखता है, वो है अलजेब्रा। क्या है? अलजेब्रा। अलजेब्रा। अलजेब्रा में ही आप लोग मीन पढ़ते हैं, अलजेब्रा में ही मीन पढ़ते हैं। मीन पढ़ते हैं। वेरी गुड। तो मैथमेटिकल एवरेज कितने तरह के हो गए? तो मैथमेटिकल एवरेज के नीचे भी एरो दे करके उसको जो है फिर डिवाइड कर दीजिए सब सेक्शन में, 1 2 3 4, 4 सब सेक्शन में डिवाइड कर दीजिए। यानी 4 तरह के मैथमेटिकल हाँ जी। एवरेज होते हैं। कितने प्रकार के मैथमेटिकल एवरेज होते हैं? 4 चार प्रकार के। प्रकार। 4 प्रकार के। पहला लिखिए ए एम, पहले वाले में लिखिए ए एम। ये ए एम मीन्स हुआ अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक। यस सर। अरिथमेटिक मीन यस सर। लिख लिए। हाँ सर। दूसरे में लिखिए जीएम, जियोमेट्रिक मीन। गुड मॉर्निंग। लिख लिए। तीसरे में Yes, लिखिए sir. एच एम, एच एम हार्मोनिक हार्मोनिक मीन। मीन। हाँ। और लास्ट वाले में लिखिए क्वाड्रेट्रिक मीन। क्वाड्रेट्रिक, क्यू यू ए आर, क्वाड, क्यू यू सॉरी ADRATIC। क्यू यू ए डी आर ए टी आई सी, क्वाड्रेटिक मीन। लिख लिए। यस सर। यस सर। अब देखिए जितने भी लिखे हैं आप वर्ड, हार्मोनिक, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और आपका क्वाड्रेटिक, सब के लास्ट में क्या है? मीन लगा हुआ है। मीन। तो कॉमन इसमें क्या आ गया? मीन। तो Yes, sir. मैथमेटिकल एवरेज में आपको क्या पढ़ना है? तो नीचे लिख लीजिए मीन के बाद। ब्रैकेट में। मैथमेटिकल एवरेज में आपको क्या पढ़ना है? तो नीचे में ब्रैकेट डाल के लिख लीजिए मीन। मीन। स्टैटिस्टिक्स के किसी भी बुक में आपको इस तरह से बाइफरकेट करके नहीं लिखा रहेगा, ना मिलेगा। कोई भी बुक उठा लो, ठीक है? सर आवाज This नहीं आ is- रहा। आवाज ही नहीं आ रहा है तुमको? आवाज आ रहा है? अब आ रहा है अब सर। आ रहा है। यस सर, तभी फंस रहा था। कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते उसमें। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ उसमें बेटे। यस सर। तो लिख लिए ये आप लोग। यस सर। यस सर। अब यस सर हो गया। दूसरा है पोजिशनल मीन। पोजिशनल अच्छा, एवरेज। पोजिशनल एवरेज है, एवरेज रुको, पोजिशनल एवरेज। अब पोजिशनल एवरेज जो है बेटे, उसमें आप नाम से ही पता चलता है। तो पोजीशन किसको देते हैं? वो डेटा जो क्वालिटेटिव फॉर्म में है या क्वांटिटेटिव फॉर्म में है, किसको पोजीशन देते हैं? क्वांटिटेटिव फॉर्म में है जो। हट, क्वांटिटेटिव फॉर्म में तो अपने रैंक में हो गया है 1 2 3 4 5। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ब्यूटीफुल, लॉयल, ये सब कौन सा डेटा है? ये सब कौन सा डेटा है? क्वालिटिव डेटा है ये सर। ये सब क्वालिटेटिव डेटा है, गुण बताता है। जो Yes, गुण sir. बताए वो क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव डेटा को हम पोजीशनड करते हैं। क्या करते हैं? पोजीशन करते हैं। पोजीशन करते हैं, यानी रैंक देते हैं उसको।
तो रैंकिंग देने का, रैंकिंग के जरिए एवरेज निकालने का दो मेथड है, वो है मीडियन एंड मोड। तो पोजिशनल एवरेज के नीचे लिखिए मीडियन कॉमा मोड। पोजिशनल एवरेज के नीचे क्या लिखेगा? Medium. मोड। मीडियन मोड। मीडियन कॉमा मोड। अब आते हैं आगे। कमर्शियल एवरेज आपको पढ़ना नहीं है, आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन जानकारी आपको बता दे, ये तो बताना भी नहीं था लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया। कमर्शियल एवरेज आप जब हायर स्टडी करेंगे बिजनेस में, तब बिजनेस में आपको बहुत सारे टाइम फैक्टर्स आते हैं। कौन से फैक्टर? टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर, जिसको हम टाइम सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम सीरीज। टाइम सीरीज। अच्छा, इसका बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है, पहले इसको एक एग्जांपल के जरिए समझा ले, फिर आपको लगेगा कि नहीं, एज अ स्टूडेंट ऑफ एमबीए ये भी पढ़ना चाहिए, या पढ़ाया जाता है किसी किसी यूनिवर्सिटी में, ग्रेजुएशन में भी, आपके यहाँ नहीं है। जरा ध्यान से सुनिए। अच्छा, ये बताओ बेटे कि एगो फिल्म देखे थे तुम लोग, तेरे नाम? हाँ Yes, sir. सर। सलमान बाबा का। Yes, sir. Yes. हाँ सलमान इस भाई का। सलमान बाबा का इस फिल्म में क्या क्या था? आगे में बाल करने का स्टाइल आ गया था कि नहीं? Yes, sir. यस सर, आ गया था सर। बहुत सारा लड़का लोग क्या करता था? तेरे नाम बन के घूमता। तेरे नाम जलता, बीच हाँ, मांग। अच्छा, एगो और फिल्म था इसी लड़के का, सलमान खान का, काजोल के साथ, जिसमें क्या था नाम जो उसका? अरे भाई, काजोल था। हाँ, नाम हम काजोल बता। था। अच्छा ठीक है, जिसमें गाना था ओ जाने जाना, उसमें वो फटा जींस पहन करके गाना गाया था। हाँ ठीक है, इस गाना को उसके भाई, प्यार किया मौसेरा तो भाई, डरना क्या। हाँ देखो याद है लड़का को, कमाल खान गाया था। ठीक है, उसमें फटा जींस पहन के आया था। आज भी एक्सीडेंटल जींस का प्रचलन है कि नहीं? Yes, हाँ sir. Yes, सर। sir. पैसों देख तो फटा हुआ इसको जिनसे। इसको बोलते हैं ट्रेंड। क्या बोलते हैं? Trend. ट्रेंड। ट्रेंड। तो बिजनेस में ट्रेंड का इम्पोर्टेंस बहुत होता है। अब जितने भी जींस कंपनी है, अगर वो सिर्फ प्लेन जींस बनाए तो मार्केट में उसकी सेल उस कंपनी से ज्यादा होगी या कम होगी, जो कंपनी दोनों तरह का जींस बनाता है, एक तो एक्सीडेंटल जींस और दूसरा जनरल, जो लोग पहनते हैं जनरल जींस। किस कंपनी का सर- ज्यादा सर सेल कम होगा होगा? सर। सर जो दोनों का दोनों बना रहा है। दोनों का ज्यादा। बनाते हैं। दोनों का बनाता है। तो देखिए ट्रेंड कैसे इम्पैक्ट कर रहा है बिजनेस को, कर रहा है ना? यस सर। उसी तरीके से सीजन, अब जाड़े के दिन में, ठीक है, सूती कपड़ा का दुकान खोल करके बेचो और उसमें ऊनी कपड़ा मत रखो, बिकेगा जी? नहीं, नहीं सर. सर। नहीं। अभी जो है गर्म पानी बाजार में या ट्रेन में गर्म पानी, हॉट वाटर करके बेचो, लेगा? नहीं सर। नहीं लेगा। तो ये नहीं। सीजन का कितना इंपॉर्टेंस हो रहा है बिजनेस में, हो रहा है ना? यस तो सर। देखिए Yes, sir. कमर्शियल एवरेज में हम लोग इन्हीं सब चीजों की स्टडी करते हैं कि किस तरीके से ट्रेंड चेंज हो रहा है और वो कैसे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, सीजन कैसे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, और साइक्लिकल वेरिएबल्स। अब देखो
20 साल 25 साल के बाद ट्रेंड रिपीट होता है। ध्यान देना, 20 साल 25 साल के बाद ट्रेंड रिपीट होता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, दीवार फिल्म देखे हो अमिताभ बच्चन का, हाँ सर, या शोले? हाँ सर, दोनों तो दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन जो पैंट पहना था, उसका नीचे मोहरी लंबा था कि छोटा था जी? बड़ा था सर। बहुत बड़ा था। उसको कहते हैं रेट्रो स्टाइल। क्या बोलते हैं? रेट्रो रेट्रो स्टाइल। वो 70 के दशक का था। 90 में यही रिपीट हो गया। 90 के दशक में ये रिपीट हो गया। उसी फिल्म में अमिताभ बच्चन कान पर बाल रखता था। हाँ रखता था। सर। बीच में 90 से 2000 के बीच के दशक में आपको देखिएगा फिर से यही पैटर्न रिपीट हो गया था। कान पर बाल, लंबा लंबा पीछे बाल। संजय दत्त का सड़क देखे थे? हैं? हाँ सर, हाँ सर। तो ये क्या है बाबू? ये साइक्लिकल वेरिएबल है। इसी को कहते हैं साइक्लिकल वेरिएबल। वो साइकिल एक चक्र है, फैशन का एक चक्र है, ट्रेंड का एक चक्र है, जो एक सर्टेन 20 से 25 साल के बाद रिपीट होता है ना? उसका भी बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसी को कहते हैं कमर्शियल एवरेज। तो खैर इसको आपकी स्टडी नहीं करना है, आपको इसकी स्टडी नहीं करनी है, ठीक है? तो आपको कौन कौन सा पढ़ना है? मैथमेटिकल और पोजिशनल। तो मैथमेटिकल और पोजिशनल में 3 चीजें आ गई, मीन, मीडियन एंड मोड। चलिए, अरे किसके घर से इतना आवाज आ रहा है? अरे पीछे बहुत सारा आवाज आ रहा है, बैकग्राउंड साउंड। चलो रमन के आगे पढ़ते हैं बाबू। अब हेडिंग बनाओ, मीन। मीन हेडिंग बना लिया? मीन। हाँ सर। आपसे कोई पूछेगा मीन क्या होता है, तो मीन क्या होता है आपको बता चुके हैं, एवरेज होता है। मीन क्या होता है? एवरेज होता है। एवरेज होता है। या मीन क्या होता है? तो सेंट्रल टेंडेंसी होता है। किस क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी। दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसलिए मीन का डेफिनेशन नहीं लिखवाएंगे, बहुत बार लिखवा चुके हैं, ठीक है? अब आगे आओ। अब आप अपने चैप्टर पे जाओ, यूनिट 1 जाओ तो बेटा। यूनिट 1 में क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। एक सेकेंड, मेजर्स। सेंट्रल टेंडेंसी तो समझ गए। सेंट्रल टेंडेंसी क्या हो गया? तो मीन मीडियन मोड हो गया। अब ये मीन मीडियन मोड को मेजर्स यानी निकालने का या मापने का या कैलकुलेट करने के तरीके को मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलेंगे। समझ में आ गया आप? टोटल फैक्टर। ये जो मीन मीडियन मोड है सेंट्रल टेंडेंसी के रूप में, इसको कैसे कंप्यूट कीजिएगा? इसको जिस विधि से कंप्यूट कीजिएगा, जिस मेथोडोलॉजी से कंप्यूट कीजिएगा, दैट इज कॉल्ड मेजर्स। दैट इज कॉल्ड मेजर्स। लिखिए, नोट में लिखिए। नोट में लिखिए, टू कैलकुलेट कॉमा, टू कैलकुलेट कॉमा लिखिए, टू कैलकुलेट और कंप्यूट
the mean median mode, the mean median mode, the mean median and mode, the mean median and mode. लिख लिया जी? Yes, sir. Yes, sir. By a methodology that methodology is consist of measures of central tendency. Measures of central tendency. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब लिखो, ध्यान से देखो, मीन निकालने के 3 मेजर्स हैं, यानी 3 मेथड्स हैं। मीन निकालने के कितने मेथड्स हैं? 3. हाँ, लिखो, वहां नोट खत्म कर दो, अलग से लिखो, देयर आर 3 मेथोडोलॉजी, there are 3 methodology to measure the central tendency. There are 3 methodology to measure the central tendency. Measures the central tendency. Yes, sir. Number one, लिख लिया? Yes, जी sir. सर। Direct Yes, sir. method. Direct method. Number 2, shortcut method. Number 2, shortcut method. लिख लिया? Shortcut method. Number 3, step deviation method. हो गया? चलो, आज के लिए इतना ही है, समय खत्म हो गया, आज के लिए इतना ही, ठीक है? ठीक है सर। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. रांझुला जाजे हाँ बोलो। नमस्ते रे।